तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर हैं और ये क्लास 10 का ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग किसी अम्ल के साथ अलग अलग पदार्थों की अभिक्रिया करा करके देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके गुणों का अध्ययन हम जो है वो लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, जिंक धातु, जिंक मेटल और ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ करके देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस अभिक्रिया को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इस प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें है परखनलियाँ, जिसको टेस्ट ट्यूब्स भी बोलते हैं, और परखनलियों का स्टैंड। इसके साथ ही हमें चाहिए लिटमस पेपर, रेड और ब्लू, दो तरह का, ठोस सोडियम कार्बोनेट, इसको निकालने के लिए स्पैचुला, साथ में जिंक धातु, और इस प्रयोग में ही हमें चाहिए चूने पानी का जो जल है, जो चूना पानी है। तो बिना देर किए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिटमस पेपर पर टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ड्रॉपर की मदद से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लोग नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं, जब नीले लिटमस पेपर पर इसको डाला गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये रेड कलर में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं तो देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये एक पहला ऑब्जर्वेशन हमारा है जिसमें हम देखते हैं कि अम्ल को यदि नीले लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक और गुण का अध्ययन करेंगे जिसमें हम लोग एक परखनली में थोड़े से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस परखनली में लिया है। अब हम इस परखनली में जिंक के कुछ टुकड़े, जिसको जस्ता धातु भी बोला जाता है, इसको डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ये अभिक्रिया कर रहा है जिंक धातु, और ये जो जिंक धातु है ये जब HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ये जिंक क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। इस हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए हम लोग एक परीक्षण कर सकते हैं जिसमें अगर किसी जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब इसके पास लाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि के साथ आवाज़ करेगी, जिसका परीक्षण हम लोग अभी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी बहुत ही तेज़ी से ये रिएक्शन हो रहा है और इसकी हम लोग जांच अभी तुरंत करेंगे। ये आपने देखा कि कैसे ये पॉप की ध्वनि के साथ, तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जब किसी जलती हुई माचिस की तिल्ली के संपर्क में आएगा तो पॉप की ध्वनि के साथ आवाज़ करेगा और ये माचिस की तिल्ली को बुझा देगा। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दूसरे गुण को भी देखा। अब हम एक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक और गुण का अध्ययन करेंगे जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ करके दिखाएंगे। इसके लिए हम एक परखनली में, इस अभिक्रिया में ये बहुत ही तेज़ी से ये परखनली हीटेड हो चुकी है, इसको हम लोग सावधानीपूर्वक रखेंगे और
ठोस सोडियम कार्बोनेट को थोड़ी मात्रा में एक परत नली में डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर के हेल्प से ठोस सोडियम कार्बोनेट वाली परत नली में बूंद बूंद करके HCl को डालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ये भी अभिक्रिया कर रहा है ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसकी परीक्षण भी अभी हम करेंगे, जिसकी टेस्टिंग भी अभी हम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। थोड़ी मात्रा में और हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूने पानी का जो रंग है वो एकदम पारदर्शी है, इसका कोई कलर नहीं है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाएगा तो इस चूने पानी का जो कलर है वो दूधिया हो जाएगा। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी और अधिक मात्रा में हम HCl डालेंगे। ताकि हमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। अब हम दोनों की अभिक्रिया को देखेंगे। दोनों के मुंह को इस तरह से ढकेंगे ताकि जो गैस है वो इससे पास हो। और आप देख सकते हैं कि इस पानी का जो कलर है वो दूधिया हो गया है। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जांच कर सकते हैं, और हमने किया। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और जब यह जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसकी जांच हमने की कि जब हम माचिस की तिल्ली को, जलती हुई माचिस की तिल्ली को परत नली के मुंह के पास ले जाते हैं तो वह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इसके साथ ही जब ठोस सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूना पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवशेष प्राप्त होता है, प्लस में ये जल बनता है। तो इस अभिक्रिया से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।